वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टू डायमेंशनल एरे। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट वन डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे हम 2D एरे की बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करोगे जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज यू विल बी एबल टू डिफाइन द टू डायमेंशनल एरे। आप खुद उसको डिफाइन कर पाओगे। एंड सेकेंड लर्निंग आउटकम जो आप इस वीडियो से अचीव करोगे दैट इज द डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो देखिए ये बेसिक टॉपिक है रिलेटेड टू टू डायमेंशनल एरे। इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन एग्जामिनेशन में जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए ये टू डायमेंशनल एरे का फाउंडेशन है। फाउंडेशन टू डायमेंशनल एरे का मतलब होता है मैट्रिक्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो देखिए जहां पे भी मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन है, जैसे आप कुछ स्टूडेंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो देखिए मेमोरी में जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वो किसकी हेल्प से होता है? इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स का यूज करके आप मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल यूनिट में इजीली स्टोर कर सकते हो। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है इमेज प्रोसेसिंग का ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज होता है। और क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है, अगर हम कंप्यूटर साइंस की टर्म में बात करें तो देखो बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन कॉन्सेप्ट को यूज करोगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर हम बात करें कि आप यूज कर रहे हो पाइथन लैंग्वेज में तो वहां पे भी आप मैट्रिक्स का यूज करेंगे, टू डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे, चाहे जावा हो, सी शार्प हो। तो मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट ये आप यहाँ पे लर्न कर रहे हैं ये आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज करते हैं और जितने भी एडवांस सब्जेक्ट्स हैं वहां पे भी इनका रिप्रेजेंटेशन होता ही होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आइए स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल एरे। देखिए नाम से ही पता चल रहा है टू डायमेंशनल। उसके अंदर कितनी डायमेंशंस हैं? टू। तो टू डायमेंशनल एरे का जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सबस्क्रिप्टेड नोटेशंस। इसकी जो डिफाइन करेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सबस्क्रिप्ट्स, जिसमें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2D एरे। और आप इसमें क्या बता सकते हैं? जब आपने वन डायमेंशनल एरे की बात करी थी तो वहां पे सिंगल लूप यूज किया था क्योंकि वहां पे सिंगल सबस्क्रिप्ट था। टू डायमेंशनल एरे में टू सबस्क्रिप्ट है तो हमें कितने लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी? टू लूप्स की। अगर आपने प्रोग्रामिंग इन सी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करोगे तो जब आपको टीचर ने पैटर्न प्रिंट कराए होंगे, ट्राइंगुलर शेप, डायमंड शेप, तब भी आपको बताया होगा कि आपको टू लूप्स इसलिए यूज करने पड़ते हैं। वन लूप रोज की डायरेक्शन में वर्क करता है और दूसरा लूप कॉलम्स की डायरेक्शन में वर्क करता है। तो two loops are required to perform any operation with 2D array. Two loops are required to perform any operation with 2D array. The first loop या outer loop for rows and inner loop for columns. टू लूप्स भी किसमें होने चाहिए? नेस्टेड फॉर्म में। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? वन लूप इनसाइड द अदर लूप। तो इस केस में अगर आप देखेंगे आउटर लूप फॉर रोज एंड इनर लूप फॉर कॉलम्स।
आउटर लूप किसके लिए, रोज के लिए, और इनर लूप किसके लिए, कॉलम्स के लिए। यहां तक क्लियर है? ओके, ये तो हो गया 2 डायमेंशनल एरे का डेफिनेशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम को अगर आप जाते हैं देखने, तो ये हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव हो चुका है, डिफाइन द 2 डायमेंशनल एरे। लेट अस हैव ए नॉलेज चेक रिलेटेड टू इट।